हाय गाइज, सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 एंड मेरे ख्याल से आप लोग इसका बेसिक वीडियो देख चुके होंगे। अगर आपने उस बेसिक वीडियो को नहीं देखा है देन सिंपली आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। वहाँ मैंने इस एक्सरसाइज के बेसिक वीडियो का लिंक दे दिया है, ठीक है। एंड मेरा रिकमेंडेशन आप लोगों से यही है कि आप लोग ये एक्सरसाइज देखने से पहले उस बेसिक वीडियो को देख लो, क्योंकि अगर आप उस बेसिक वीडियो को देख लोगे तो सिंपली आप ये एक्सरसाइज बिना किसी टीचर के हेल्प से बना सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कि आपको इस वीडियो की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को जाकर देखो एंड आफ्टर दैट इस वीडियो पर जंप करो। क्लियर? तो करते हैं ये एक्सरसाइज शुरू। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है एंड बहुत ही आराम से करेंगे, ठीक है। कोई इसमें जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और आराम से करते जाएंगे। करते हैं शुरू। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। अच्छा, ये नल सेट होता क्या है? मैंने बेसिक वीडियो में इसको बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया है एंड आई होप कि आप लोग ये चीज़ जानते होंगे, ठीक है। तो नल सेट को हम लोग एम्प्टी सेट भी कहते हैं या फिर इसको वॉइड सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट इट मीन्स क्या हुआ? एम्प्टी इट मीन्स क्या हुआ? खाली। खाली इट मीन्स कुछ नहीं, ठीक है। अगर कोई आपको क्वेश्चन देता है और वो बोलता है कि चेक करो कि ये नल सेट है कि नहीं, ठीक है, तो आप लोग उस क्वेश्चन को देखो और अगर उसमें आपको कुछ फॉल्ट दिखा तो वो एक नल सेट है। अगर उसमें कुछ फॉल्ट नहीं दिखा तो सिंपल वो एक नल सेट नहीं है, ठीक है। अगर आसान भाषा में कहे तो यही एक लॉजिक है, ठीक है। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। अच्छा, पहले इसको ब्रेक कर करके करेंगे, ठीक है। पहले सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होता है एंड इनफाइनाइट तक जाता है, पता है ये चीज़, ठीक है। इसमें लगा है एक ऑड। ऑड इट मीन्स क्या होता है? इवन एंड ऑड। इवन क्या होता है? जो 2 से कट जाए, ठीक है, वो होगा इवन। एंड ऑड क्या होगा? जो 2 से ना कट पाए उसे ऑड कहेंगे। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? ऑड नेचुरल नंबर को अगर हम देखें तो होगा 1, ठीक है। 2 नहीं होगा क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 2 नहीं होगा। 3 होगा, 2 से नहीं डिवाइड हो पाएगा। 4 एक इवन नंबर है, ठीक है, 2 से कट जाएगा। 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा एंड डॉट डॉट इनफाइनाइट ऐसा ही चला जाएगा, ठीक है, चलता जाएगा ऐसे ही। और यहाँ एक कंडीशन दिया है कि डिविजिबल बाई 2। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि ऑड नेचुरल नंबर भी हो और साथ में 2 से कट भी जाए, 2 से डिवाइड भी हो जाए? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो क्या ये 2 से कटेगा? कभी नहीं कटेगा। ये भी 2 से नहीं कटेगा। अब यार पॉइंट में नहीं लाना है, इसको पूरा पूरा लाना है, ठीक है, कट जाना चाहिए 2 से। ये भी नहीं कटेगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बात क्लियर है? तो पॉसिबल नहीं है तो इसको क्या कहेंगे? ये एक नल सेट है। नल सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे करेंगे और इसको काट देंगे, ये एक नल सेट हुआ, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक नल सेट होगा, ठीक है। तो ऐसा खाली दिखने से अच्छा एक ऐसा लिखें, ये थोड़ा दिखने में सुंदर लग रहा है बट ये तो उतना नहीं लग रहा है, ठीक है। तो क्लियर है? इसका आंसर क्या होगा? इसको क्या कहते हैं? फाई। फाई इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या कह सकते हैं? सो डैट या फिर हेंस इट इज अ नल सेट। नल सेट। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नंबर सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है जो खुद से कटे या फिर एक से कटे। जानते हैं ये सब हम लोग, ठीक है। तो खुद से कटे या फिर एक से कटे, जैसे 2 एक इवन प्राइम नंबर, 2 एक प्राइम नंबर है या फिर नहीं, 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, वो 2 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। 3 भी एक इवन प्राइम नंबर है, सॉरी इवन नहीं, 3 एक प्राइम नंबर है, खुद से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, ठीक है, यानी कि खुद 3 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? 2, 3, 4 नहीं होगा, 5, 7 एंड ऐसे ही आगे जाएगा, ठीक है। तो अगर ये इवन का रहा है, इवन का रहा है तो यहाँ एक फैक्ट है, ठीक है। प्राइम नंबर में एक फैक्ट होता है कि अगर इवन बोला तो सिर्फ 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है, ठीक है, केवल यही एक है। तो इसका क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू ये हो जाएगा ऐसे और यहाँ 2 आ जाएगा। बात क्लियर? तो ये एक नल सेट नहीं है क्योंकि यहाँ एक सेट दिख रहा है, ठीक है। ये कौन सा सेट होगा? ये एक सिंगल्टन सेट होगा, ठीक है। केवल एक सेट दिखे, अंदर एक एलिमेंट दिखे, वो क्या होगा? सिंगल्टन सेट उसे कहा जाएगा। तो ये एक नल सेट नहीं है। यहाँ क्या कह सकते हैं? सो डैट इट इज
इट इज़ नॉट अ नल सेट, नॉट अ नल सेट, या फिर एम्प्टी सेट, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड, एक्स सच डैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। अच्छा, इतना तो समझ में आ रहा है कि एक्स सच डैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाएगा। यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि एक्स जो होना चाहिए वो 5 से छोटा होना चाहिए। ये समझाए थे, ये कैसे किया जाता है, बड़ा या छोटा नापने का यही तरीका है, ठीक है। ग्रेटर देन या फिर स्मॉलर देन, ठीक है, इसी चीज़ से देखा जाता है। अगर इसका इतना लेंथ देखें, यहाँ बढ़ा हुआ दिख रहा है, ठीक है, जहाँ बढ़ा उस तरफ बढ़ा, जहाँ छोटा उस तरफ कम। तो यहाँ क्या दिख रहा है, इस तरफ छोटा दिख रहा है, तो x जो है वो 5 से छोटा, ठीक है। अगर इसको जस्ट हम दूसरे ढंग से बोले तो क्या होगा, 5 जो है इस तरफ बड़ा दिख रहा है, 5 जो है वो 1 से बड़ा। बात क्लियर है, ग्रेटर देन होगा तो क्लियर है ये चीज़। तो x जो है वो 5 से छोटा कह रहा है, एंड सेकंड बात में कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि x जो है वो 7 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है, पहले नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा होता है ना, ठीक है। पहला कंडीशन बोल रहा है कि x जो होना चाहिए वो 5 से छोटा होना चाहिए। अच्छा, ये 5 से छोटा यानी कि इस तरफ छोटा, 5 से छोटा ये नहीं होगा, 5 से छोटा 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, यही होगा। 0 नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पहले ही कंडीशन लगाया कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। बात क्लियर है। एंड सेकंड में ये कह रहा है कि x जो होना चाहिए वो 7 से बड़ा होना चाहिए। ये है 7, और 7 से बड़ा कौन होगा, 8 9 10 11 12 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। बात क्लियर है। तो क्या ये अपने कंडीशन को फॉलो कर पा रहा है, पहले बोल रहा है कि एक्स डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और एक्स जो होना चाहिए वो 5 से छोटा होना चाहिए। 5 से छोटा यानी कि जब भी आंसर होगा वो 5 से छोटा ही होगा। और सेकंड में कह रहा है कि एक्स जो होना चाहिए वो 7 से बड़ा होना चाहिए, 7 से बड़ा, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, कोई एक कंडीशन यहाँ फॉलो हो सकता है बट दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पूरा क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन गलत है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। सो डैट इट इज़ अ नल सेट, नल सेट ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नंबर 4, वाई सच डैट वाई इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन्स। अच्छा, पैरेलल लाइन्स क्या होता है, जानते हैं हम लोग, क्लास 9 से ही पढ़े हैं। पैरेलल लाइन्स जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है। जब भी पैरेलल लाइन देखा जाएगा दो के बीच देखा जाएगा, और पैरेलल लाइन इसको आप लोग जितना भी आगे बढ़ाते जाओगे, जितना भी आगे, ठीक है, अगर इसको बढ़ाते जाए और इसको इधर भी लेते जाएं तो ये कभी आपस में टच नहीं करेगा, ठीक है, कभी भी नहीं टच करेगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि ट्रेन का लाइन क्या होता है, वो कभी भी आपस में टच नहीं कर सकता है, वो पैरेलल होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, is a common point, y such that y is a point common to any two parallel lines। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जब भी पैरेलल लाइन कह रहा है तो ये कभी भी आपस में टच नहीं करेगा, बट ये क्या कह रहा है कि पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन्स, कभी पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये कॉमन कर जाएगा, ऐसे जाएगा और जाकर आगे जाकर कहीं ऐसे क्रॉस कर जाता है तो वो क्या करेगा, आपस में इंटरसेक्ट कर जाएगा, जो कि ये पैरेलल लाइन को कंडीशन पैरेलल लाइन कहलाएगा ही नहीं ये, ठीक है। फिर तो वो पैरेलल लाइन होगा नहीं, वो तो लास्ट में जाकर क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस करने के बाद ये क्या होगा, ये आपस में इंटरसेक्ट करेगा, सो डैट ये पैरेलल लाइन नहीं कहलाएगा, ठीक है। पैरेलल लाइन वो होता है जो इसको जितना भी आगे बढ़ाते जाएं वो कभी भी टच नहीं करेगा। तो इसका क्या आंसर होगा, 5, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन ही गलत है। बस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देता है और वो पूछता है कि नल सेट है या नहीं, सिंपल आप उस क्वेश्चन को देखकर पहले अच्छे से देखो, ठीक है, और सोचो कि क्या इसमें कुछ गलत दिख रहा है, कुछ फॉल्ट दिख रहा है। अगर वो दिख रहा है तो वो एक नल सेट है, ठीक है, और अगर नहीं दिख रहा, सही क्वेश्चन है, देन वो एक नल सेट नहीं है। बात क्लियर है। तो ये तो पूरा क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, ये अपने आप में ही गलत बोल रहा है। देन ये क्या होगा, 5 यहाँ लिख सकते हैं, सो डैट इट इज़ अ नल सेट, अ नल सेट, ठीक है।
या फिर इसको कह सकते हैं एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, या फिर इसको कह सकते हैं वॉइड सेट, वॉइड सेट। ठीक है, इसको कुछ भी कह सकते हैं। एम्प्टी इट मीन्स क्या होता है? खाली, खाली इट मीन्स कुछ नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत है। बात क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अच्छा, ये फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है? ठीक है, तो अगर हम इसको आसान भाषा में बोलें तो फाइनाइट सेट जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक है, लिटरली जिसको भी हम गिन लें, काउंट कर पाएँ, वो एक फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, इनफाइनाइट किसे कहेंगे? जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। जैसे आसमान में तारे, क्या हम उसे गिन सकते हैं? नहीं। ठीक है, नहीं गिन सकते उसको। वो बचपन की बातें अलग हैं कि आसमान में कितने तारे हैं, जितने आपके सर पर बाल, तो क्या आप उस सर के बाल को गिन सकते हैं? नहीं। ठीक है, ये एक इलॉजिकल तरीका है। लॉजिक यही है कि आप उसे नहीं गिन सकते हैं। बात क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। ये बोल रहा है कि साल जो ईयर है, ठीक है, उसके मंथ का सेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? जानते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं। एक साल में, ठीक है, एक साल में कितने मंथ होते हैं? 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। काउंट कर सकते हैं। तो सेट में अगर लिखना चाहें तो हो जाएगा जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड डॉट 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 कर दे रहे हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा दिसंबर। क्लियर? ठीक है, तो इसे तो काउंट कर पा रहे हैं, दिख रहा है ये। ठीक है, 1 2 3 4 एंड पूरा 12। ठीक है, काउंट कर पा रहे हैं इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सो डैट इसको लिख सकते हैं इट इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट जिसे हम गिन सकते हैं, फाइनाइट सेट। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2, ये कह रहा है कि 1 2 एंड 3। ठीक है, इतना लिखा है और इसके आगे दे दिया है डॉट डॉट डॉट। लास्ट तो कुछ नहीं बोला, तो लास्ट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। यानी कि इसके आगे चलता जाएगा, बस रुकेगा ही नहीं, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो इसके एलिमेंट को हम लोग नहीं गिन सकते। बात क्लियर है? दिख ही रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000। इसके आगे बहुत आगे जा सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है काउंट ही नहीं कर सकते। अगर हम पूछे कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, आप लोग सिंपल जवाब दीजिएगा कि इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हेंस या फिर सो डैट इट इज एन इनफाइनाइट सेट, एन इनफाइनाइट सेट। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, नंबर 3, ये बोल रहा है कि 1 2 3 4 एंड यहाँ डॉट 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 दिया है, बट यहाँ लास्ट बोला है कि 99 एंड 100। 100 पर लास्ट हो जाएगा, शुरू होगा 1 से और लास्ट होगा 100 पर। काउंट कर सकते हैं। ठीक है, बीच में डॉट 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 इसलिए दिया है क्योंकि इसके आगे अगर लिख देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरा अगर क्वेश्चन लिखेगा तो लगभग इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, पूरा लिखने पर। तो इतना बड़ा ना लिखकर यहाँ डॉट 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 दे दिया, मतलब इसके आगे आप लोग खुद से जान जाओ। एंड आफ्टर डैट क्लास 11 का हो तो जान ही जाओगे। ठीक है, तो एंड 99 100 पर लास्ट कर जा रहा है। ठीक है, 100 पर लास्ट कर जा रहा है, यानी कि यहाँ पता चल रहा है कि कितना इसमें अंदर एलिमेंट है। कितना? 1 से शुरू, 100 पर लास्ट, यानी कि पूरा एलिमेंट 100। काउंट करेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? हेंस या फिर सो डैट इट इज अ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि इसको हम लोग काउंट कर पा रहे हैं। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं हम लोग सिंपली काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट सेट हुआ। ठीक है, कितना सिंपल है। नंबर 4, ये कह रहा है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। ठीक है, तो सिंपल है। पॉजिटिव इंटीजर यहाँ तो पहले बोल रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर, एंड सेकेंड कंडीशन ये दिया है कि ग्रेटर देन 100, 100 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर 100 से ज़्यादा क्या हो जाएगा? ये होगा 101। ठीक है, 100 को छोड़कर 100 से ज़्यादा 101, 102, 103 एंड डॉट 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 चलता जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि 100 से ज़्यादा होना चाहिए। कहाँ ख़त्म होना चाहिए ये नहीं बोला है, यानी कि ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट हुए? शुरुआत तो पता चल रहा है कि 101 से हो रहा है।
ठीक है, बट इसका लास्ट कहाँ हो रहा है नहीं पता, नहीं पता तो यानी कि ये इनफाइनाइट जा रहा है, यानी ये एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं इनफाइनाइट। देन इसको कह सकते हैं कि हेंस इट इज एन इनफाइनाइट सेट, एन इनफाइनाइट सेट। क्लियर है? ठीक है। नंबर 5, द सेट ऑफ प्राइम नंबर जानते हैं, खुद से कटे या फिर 1 से कटे, लेस देन 99 से कम। ठीक है, यानी कि 99 से छोटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हम इसको काउंट करें, सिंपल अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 एंड आगे यहाँ डॉट 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 दे देते हैं। ठीक है, और इधर देखते हैं 99 से छोटा यानी कि 98 तो 2 से कट जाएगा। ठीक है, जो कि एक प्राइम नंबर नहीं होगा। अच्छा, 98 के बाद 97 आता है, ये 97 से ही कटेगा और 1 से कटेगा, यानी कि 97 एक प्राइम नंबर है 97। क्लियर है? ठीक है, यानी कि इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। अंदर अगर पूरा लिख दें कितना प्राइम नंबर है और उसको काउंट करें तो सिंपली काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एक फाइनाइट सेट होगा, सिंपल बात है। तो सो डैट इट इज अ फाइनाइट सेट, अ फाइनाइट सेट। ठीक है, ये एक फाइनाइट सेट होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी कि फाइनाइट सेट किसे कहेंगे, जिसे हम गिन सकते हैं, और इनफाइनाइट सेट किसे कहेंगे, जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। बस यही लॉजिक आप लोगों को यहाँ काम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, जो इसके पीछे क्वेश्चन बनाया है क्वेश्चन नंबर 2, सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन यहाँ भी है। ठीक है, जो उसमें किए हैं वही इसमें भी करना है, सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज किया है, सिर्फ आपको उलझाने के लिए। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस कहने का मतलब जैसे इसमें ये एक्स एक्सिस होता है, जानते हैं हम लोग, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस होता है, ये वाला वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल इट मीन्स जानते हैं कि जो आपस में कभी भी टच ना करे, जैसे ये पैरेलल हुआ। ठीक है, और एक एग्जांपल भी दिए थे जस्ट इसके पहले कि ट्रेन का लाइन, ठीक है, वो क्या होता है, पैरेलल रहता है। तो सिंपल पैरेलल, सब आपस में कितने सारे इसके पैरेलल बना सकते हैं, इसके पैरेलल, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं भी बन सकता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, इट मीन्स जितना मन उतना, इसका कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, तो इसके बीच भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, और थोड़ा सा इसको, इस नोकिल को पतला करें तो और इसके बीच भी आएगा, इसके बीच भी आएगा। ठीक है, और सब एक स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक है, और कभी भी ये सब आपस में टच नहीं कर सकता, ये नहीं कि ये थोड़ा सा ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए, कभी भी ऐसे टच नहीं करेगा। ठीक है, ये एक गलत होगा, सब आपस में पैरेलल होना चाहिए। तो बहुत सारा बना सकते हैं, इसका कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितना बना सकते हैं यहाँ। बात क्लियर? तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिंपल, सो डैट इट इज एन इनफाइनाइट सेट, एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, बहुत ही सिंपल, ये तो हम लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं। कितना होता है, 26। ठीक है, ABCDEFGHIJKLMN टोटल जेड तक कितना होगा, 26। तो इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे आएगा ABCDE एंड डॉट 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 और जेड तक। ठीक है, शुरू हो रहा है ए से, लास्ट हो रहा है जेड तक। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, कितना आएगा, 26। तो काउंट कर सकते हैं यानी कि फाइनाइट है, जिसको काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं वो इनफाइनाइट। ठीक है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों के माइंड में छप जाए। बात क्लियर है? तो क्या हो जाएगा ये, सो डैट इट इज अ फाइनाइट सेट, अ फाइनाइट सेट। क्लियर है? द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अच्छा, ये कह रहा है कि द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि जो 5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं वैसे नंबर्स। ठीक है,
यानी कि 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल क्या होगा, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, यानी कि 5 इंटू 2 क्या होगा 10, 5 10 15 20 एंड डॉट 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 कहाँ तक जाएगा पता नहीं, इनफाइनाइट तक। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, 5 का मल्टीपल 5 10 15 20 एंड बोल रहा है कि 5 का मल्टीपल, इसको तो हम लोग ये नहीं कि हम लोग बचपन में याद किए हैं 1 to 10, यानी कि 5 से लेकर 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4 और ये 5 इंटू 10 तक याद किए। ये नहीं कि 10 तक तो समाप्त नहीं होता है, एंड तो 10 तक नहीं होता है, 10 के आगे भी जाता है, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ऐसे याद किए और 10 तक सिर्फ याद किए हैं। तो ये नहीं कि 10 तक ही खत्म हो जाता है, ठीक है, तो इसके आगे भी जाता है 11 12 13 14, 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पता नहीं कहाँ तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि इनफाइनाइट पता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सो डैट इट इज एन इनफाइनाइट सेट, एन इनफाइनाइट सेट जिसको हम लोग गिन नहीं सकते वो इनफाइनाइट सेट, ठीक है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होगा इनफाइनाइट सेट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द अर्थ। अच्छा, ये क्या आपको लगता है, ये फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट? बहुत से स्टूडेंट ये बोलेंगे कि ये एक इनफाइनाइट सेट है और बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि ये एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। बट इसमें मेरा आंसर है कि ये एक फाइनाइट सेट है। आखिर क्यों? आप लोग ये भी पूछ सकते हो कि क्यों भैया ये फाइनाइट सेट है, जबकि ये तो मुझे मालूम ही नहीं है कि आखिर अर्थ पर कितने एनिमल्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपको नहीं मालूम है कि कितने एनिमल हैं, ठीक है, बट एक लिमिट तो है एनिमल का, ठीक है। जो जीवित जानवर हैं उसका लिमिट है ना कि हाँ इतने ही एनिमल्स हैं अर्थ पर, ठीक है। ये नहीं कि पूरा अर्थ ही भर चुका सिर्फ एनिमल से, कोई इंसान ही नहीं है, सिर्फ एनिमल ही एनिमल है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। एक काउंटेबल है, कोई ना कोई काउंट किया होगा, ऐसा भी है, ठीक है। जैसे हम लोग इधर जनगणना होता है तो इधर इंसानों को काउंट किया जाता है, ठीक है, आखिर कितने आदमी हैं, कितने औरत हैं, ठीक है, कितने बच्चे हैं, सब काउंट होता है। और उससे लास्ट में हम लोग जानते हैं कि आखिर वर्ल्ड में कितने पॉपुलेशन है, ठीक है। तो सब ये सब हम लोग जानते हैं, आखिर उतना होने के बावजूद भी हम लोग काउंट कर पा रहे हैं, तो ये तो एक एनिमल ही है, ठीक है। तो हम लोग क्या अर्थ पर जितने भी एनिमल हैं उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, सिंपल है, काउंट कर सकते हैं। बात क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, सो डैट इट इज अ फाइनाइट सेट, इट इज अ फाइनाइट सेट, ठीक है, फाइनाइट सेट। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है, ये लॉजिक समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं या इसमें। नंबर 5, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ठीक है, 0 0। ऑरिजिन क्या होता है, जैसे यहाँ ऑरिजिन ये होता है बीच वाला, ठीक है, ये होता है 0 0, इसको कहा जाता है। बात क्लियर है? ये कह रहा है कि इसी से टच होकर, ठीक है, इसी से टच होकर सर्किल बनाना है। कितने सर्किल बन सकते हैं, बना सकते हो आप लोग? सिंपल है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ठीक है। इट मीन्स इसका पता ही नहीं है कि कितना बन सकता है। देख लो आप लोग कितना बना रहे हैं, कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है। थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे, थोड़ा सा और छोटा कर देंगे, थोड़ा और बड़ा कर देंगे, ठीक है। बात क्लियर है? यानी कि इसका कोई लिमिट ही नहीं है कि हम ऑरिजिन में टच कराकर और कितना इसमें सर्किल बना सकते हैं। सिर्फ ये बोल रहा है पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, यानी कि जो सर्किल है वो पास करना चाहिए ऑरिजिन से, ठीक है। ये वाला देखिए यहाँ पास किया, क्लियर है ना, सिर्फ पास करना चाहिए, तो वो तो कोई लिमिट ही नहीं है, जितना मन चाहे उतना बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट। काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते, तो ये एक इनफाइनाइट है। तो यहाँ तो साफ दिख रहा है कि ये एक इनफाइनाइट है, नहीं काउंट कर सकते हैं। सो डैट इट इज एन इनफाइनाइट सेट, एन इनफाइनाइट सेट, ठीक है, क्लियर है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4।